हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बिहार दरोगा के फुल सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं। इसका क्या सिलेबस है, इसमें कितनी एग्ज़ाम होते हैं, इसमें कितना हाई जंप होता है, पुरुष के लिए, महिला के लिए कितना हाई जंप है, ये सब बारे में आज बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इसमें प्रारंभिक परीक्षा होता है जिसे पीटी कहते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक अनिवार्य है। उचित पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुने, मतलब जितना भी सीट बिहार दरोगा में निकलेगा प्रारंभिक परीक्षा में, उसे 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। बीस गुना सफल अभ्यर्थी का चयन आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी की पर्याप्त संख्याओं में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, जब पीटी आप क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद मेंस की परीक्षा होता है जिसे मुख्य परीक्षा कहा जाता है। तो मुख्य परीक्षा के लिए देखते हैं क्या सब है। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। जो भी विद्यार्थी या स्टूडेंट प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो जाएगा उसको मुख्य परीक्षा के लिए सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का समान हिंदी, 2 घंटा समय इसमें मिलेगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अर्हतांक 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि आप हिंदी में 30% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक, समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होगा। द्वितीय पत्र समान अध्ययन, उसमें द्वितीय पत्र में समान अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान होगा, समान नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता की जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा, मतलब द्वितीय पत्र का जो एग्ज़ाम होगा उसमें टोटल 200 मार्क का होगा और जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि इसमें भी 2 घंटा होगा। जितने भी एग्ज़ाम होगा उन सभी एग्ज़ामों में यदि टाइम की बात करें उस टाइम 2-2 घंटा होगा। अगला, दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक। यदि आप दोनों एग्जाम में किसी भी यदि आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो उसके लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, मतलब नेगेटिव है। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। नेक्स्ट है, मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आपका जो भी फिजिकल होगा उसमें सिर्फ पास होना है, उससे मेरिट नहीं बनता है। मेरिट आपको मुख्य परीक्षा के जो लिखित परीक्षा द्वितीय पत्र होता है उसमें जिसको ज़्यादा नंबर आएगा उसके हिसाब से मेरिट बनता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। आगे है, मेधा सूची में टाई होने पर दिशा निर्देश। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण
उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, अर्थात उम्र में वरीय जिसका उम्र ज़्यादा होगा, उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रमांक पे ऊपर रहेंगे। यदि 2 या 2 से अधिक स्टूडेंट का सेम नंबर आ जाता है तो उसके लिए किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो इसमें बड़े तो मेधा सूची क्रम में ऊपर रखेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्मतिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। अब मान लीजिए जिस 2 या 2 से अधिक स्टूडेंट का यदि जन्मतिथि भी समान हो जाता है तो उसमें योग्यता कितनी है, उसके पास कितनी शैक्षणिक योग्यता डिग्री है, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा। अर्थात अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा सूची में ऊपर रहेंगे। इसके बावजूद भी यदि 1 से अधिक अभ्यर्थी समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार निर्धारित की जाएगी। अब मान लीजिए जब इतना कुछ होने के बाद भी शैक्षणिक योग्यता मेधा सूची शैक्षणिक योग्यता भी समान हो जाए तब उसके बाद किस तरह से लिया जाएगा, तो उसके बाद 10वीं बोर्ड का जो प्रमाण पत्र है उसके आधार पर लिया जाएगा। और उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला नाम का फर्स्ट लेटर देखेगा किसका पहले है तो उसका मेधा सूची में ऊपर रहेगा। आगे है अंतिम मेधा सूची के लिए न्यूनतम अर्हतांक। मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम अर्हतांक 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम अर्हतांक 34%, पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी के लिए 36.5% एवं समान वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40% होगा। आगे है, अब देखते हैं इसकी ऊंचाई कितनी होती है, न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है, उस सब के बारे में हम बात करते हैं। तो ऊंचाई की बात करो तो फर्स्ट में है अनारक्षित समान वर्ग पिछड़ा वर्ग के पुलिस के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी है, 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए पुरुष के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एवं 3 नंबर में सभी वर्गों की महिलाएं चाहे समान वर्ग का हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग का हो या अनुसूचित जाति हो या जनजाति हो, सभी महिला वर्ग के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर एवं न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे मैं यदि फिजिकल की बात करूँ तो फिजिकल में चेस्ट कितना होता है या कितना फुलाना पड़ता है, ये सब की बारे में बात करता हूँ। तो सीना सिर्फ पुरुष, ये मेल के लिए है। नंबर 1 अनारक्षित समान वर्ग पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए है। ये बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए न्यूनतम, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए। तो फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर ये न्यूनतम हुआ। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। यदि 5 सेंटीमीटर का अंतर नहीं होता है तो आपको वहाँ से छांट दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम है जो कि, और फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम है। इसमें भी 5 सेंटीमीटर जोड़ा गया है। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा। अब दौड़ देख लेते हैं पुरुष के लिए कितनी है, महिलाओं के लिए कितनी है, टाइम क्या है। तो दौड़ की बात करूं तो 1 मील की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकंड। इससे अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। महिलाओं की बात करें, वो पुरुष के लिए था। यदि महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट। इससे अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल हो जाएगी।
तो पुरुष के लिए 1 मील है और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर है। हाई जंप की बात करूं तो पुरुष के लिए हाई जंप न्यूनतम 4 फीट है, महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट है। लंबी कूद की बात करूं तो पुरुष के लिए न्यूनतम 12 फीट है एंड महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट है। गोला की बात करूं तो पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला होना चाहिए। गोला जो होता है 16 पाउंड का होता है, तो पुरुष के लिए न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट अनिवार्य है। 16 फीट से यदि कम फेंकते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और उसके बाद यदि महिला की बात करें तो 12 पाउंड का गोला, पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला होगा और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा। पुरुष के लिए 16 फीट फेंकना अनिवार्य है एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा। यदि आप 10 फीट फेंक देते हैं या इससे अधिक फेंक देते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दिया हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और इसी तरह बिहार दरोगा से रिलेटेड जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पे मैं पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी का सेट प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसका जो भी अच्छे ऑब्जेक्टिव बनते हैं उस सब को मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।